हाय फ्रेंड्स। ये जो क्लिपिंग है ये मैं कुछ दिन पहले अपने यहाँ मम्मी के यहाँ गई थी। तो वहाँ पर भी मैंने कुछ पेड़ पौधे लगाए थे। तो उसी की क्लिपिंग है आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि जगह जगह पर जो है वो मिट्टी और खाद की जो ये है चेंज होती रहती है। मेरी यहाँ बकरी की खाद ज़्यादा मिलती है, मम्मी की यहाँ गाय का गोबर का खाद ज़्यादा मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने ऑनलाइन से कुछ पॉट्स मंगाए थे और कुछ टूल्स भी मंगाए थे उन्होंने। तो वो सब मैंने ही ओपन कर कर कुछ कटिंग्स वगैरह लगा कर मैंने रेडी कर कर रख कर आई थी उनकी यहाँ। कुछ दिन पहले की बात है ये। ये देखिए हैंगिंग पॉट्स जो है, जो मैंने भी एक बार शेयर किए थे आपसे, ये वही वाले हैं। और कुछ दिन पहले मेरे यहाँ भी आए थे, वो भी मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगी एंड में। और ये देखिए उसमें होल्स वगैरह ठीक है या नहीं है तो चेक कर रही हूँ। और होल के लिए अच्छी जगह भी दी हुई थी, बस उसे थोड़ी सी दबा दो और होल बन जाती है। तो इस तरह से जो एक पार्ट दिए गए हैं वहाँ पर थोड़ी सी दबाने पर ही होल बन रहे हैं। और ये टूल्स और ये पॉट सभी जो है ये अमेज़ॉन से मंगाए गए हैं और बहुत दिन भी हो गए हैं। इसका मैंने एक बार शेयर भी किया है पॉट्स का, लेकिन टूल्स का नहीं किया था। टूल्स जो है वो मेरे भाई ने अपनी मर्ज़ी से उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे कुछ दिन पहले। तो ये देखिए ये गोबर की खाद है, पुरानी है, पूरी काली हो चुकी है, लेकिन ये घट्टा ही रह गया है, मिट्टी की फॉर्म में नहीं हुआ था। तो इसे मैं तोड़कर मिट्टी में मिला रही हूँ। और उनकी यहाँ मिट्टी भी जो है थोड़ी सी अलग है। जो मेरी यहाँ है वो ज़्यादा काला है और ये जो है थोड़ी सी ब्राउनिश में है। और कौन सी भी मिट्टी हो, कौन सी भी खाद हो, लेकिन हम थोड़ी सी तैयारी कर कर अगर कटिंग्स वगैरह लगाते हैं तो बहुत अच्छी सी ग्रो होते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट और नीम केक भी उन्होंने मंगाए थे। ये सभी अमेज़ॉन से नहीं है। ये जो है मैंने आपको एक लाल बाग की वीडियो शेयर किए थे नर्सरी की, वही की है ये। वहाँ पर आते टाइम पे जो है हम लेकर आए थे वहाँ से आते टाइम। और ये नीम केक है, देखिए थोड़ी हवा नहीं मिली है इसे, तो थोड़ी सी ये वाइट वाइट ऊपर बन गई है। तो ये सब मिलाकर इकट्ठा बहुत सारे प्लांट्स आज रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग बैठ गए थे शाम के टाइम में। तो ये सब जो है वो मैं मिलाकर लगाने की सोच रही हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और पेड़ पौधे में जो है फंगस वगैरह ज़्यादा होती है। यहाँ पर धूप कम आती है, ज़्यादा धूप नहीं आती है। और ये सब जो प्लांट्स है उन्होंने घर के सामने ही हैंग किए हुए, ऊपर धूप में नहीं रखे गए हैं। और ये कोकोपीट है, कोकोपीट में थोड़ी सी मिला रही हूँ, क्योंकि हैंगिंग बास्केट है तो उसमें कोकोपीट डालने से जो है फ्रेंड्स हल्की बन जाती है थोड़ी। वेट जो ऊपर हैंग के लिए जो आयरन की जो वायर मिली है वो इतनी मज़बूत मुझे नहीं लग रही है, इसलिए थोड़ी सी हल्का बनाना बहुत ज़रूरी था इसे। तो इसे सब के लिए देखिए मैं पानी में भिगोकर अगर ये कोकोपीट रख देती तो बहुत फैल जाता था। और बहुत कम मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ हैंगिंग के लिए मिला रही हूँ और कुछ बाकी सब है वो नीचे रखने वाली पॉट्स में मैं डालूँगी। तो जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी ही मैंने ली थी और ये सब इकट्ठा मैं मिला रही हूँ। और बाद में इसमें वर्मी कंपोस्ट अगर चाहे तो मिला लेंगे, नहीं तो ऊपर से डालने के लिए मैंने बोल दिए हैं उन्हें, मेरे मम्मी को बोल दिए थे ऐसे लगाने के लिए। तो अभी देखिए ये थोड़ी सी पत्ते कटिंग वगैरह थे, ये प्लांट मेरे यहाँ आप देख सकते हैं, वहीं का उस दिन मैं कटिंग लेकर आ गई थी। तो इसको देखिए एक्चुअली मुझे लगानी थी ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना, उसमें बहुत लंबी लंबी हो गई थी। ये सभी प्लांट्स जो है जो पूरे हैंग करने पर पूरे ज़मीन पर आकर टच हो रही थी, तो उन सबको कटिंग लगानी थी। और मम्मी चाह रही थी कि सारे जो हैंगिंग जो है वो नीचे तरफ ही बहुत ज़्यादा लंबी हो, तो ज़्यादा कट नहीं की मैंने, बस थोड़ी थोड़ी सी जो इतनी लंबी थी उतनी लंबी मैंने रखा है। बहुत लंबा जो भी था उसको थोड़ी थोड़ी सी नीचे से कट कर दिए थे। तो बस रूट को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे हम लोग, ऐसे ही रख दिए थे। क्योंकि ये बकरी की खाद और गाय के गोबर में जो है ये प्लांट्स जो बहुत अच्छे चलते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे। मैंने भी बहुत सारे इसमें ग्रो कर कर देख लिए हैं, अपने यहाँ भी और वहाँ पर भी। इसकी रूट्स भी देखिए कितनी अच्छी सी ये बनी हुई है। तो थोड़ी थोड़ी सी कहीं गला हुआ सा लग रहा था, वो सब हम हटाकर बाकी सब जो जितने भी अच्छे स्टेम वाली थी उसको हम लगा रहे थे यहाँ पर। तो
मैं अब बताना चाह रही थी कि कौन सी भी जगह हो, कहीं पर भी हो, कौन सा भी मिट्टी अवेलेबल हो, बस थोड़ी सी मेहनत कर कर लगाएं और सभी की जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और ये सब देखिए कितने लंबे हो गए हैं और लंबाई रहने दिए हैं, बस हम रूट ये देखिए गला हुआ सा था, तो इन सबको थोड़ी सी चेंज कर कर थोड़ी सी हम लगा रहे थे यहाँ पर। तो लंबा रहने दिया, बाकी सब जितने भी बहुत लंबी और डैमेज वाली पार्ट थी सिर्फ उन्हें ही हमने हटा दिए थे। काफ़ी फैली हुई थी ये ब्रांच, तो एक दो ही लगा हुआ था, लेकिन नीचे जाने के बाद उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल कर आ गए थे। तो इसको कहीं कहीं पर अलग जगह पर 2-3 जगह पर छोटी छोटी कटिंग भी लगा कर रख दिए थे और कुछ ये भी हमने लगा कर रख दिए थे। तो इस तरह से पॉटिंग मिक्स अच्छा बना ले तो अच्छी देखभाल उसे करें, अच्छे पानी वगैरह देख कर डालें कि ज़्यादा पानी भी ना हो और कम पानी भी ना हो। कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण पानी भी ठीक से नहीं मिलता है, तो ये सब हम थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे तो अच्छी निकल जाती है। और मेरे यहाँ की और यहाँ की क्लाइमेट में बहुत चेंजेस है। मेरे यहाँ धूप ज़्यादा है, यहाँ पर धूप थोड़ी कम है जो प्लांट्स को मिलती है, और यहाँ पर तो और भी कम मिलती है। यहाँ पर सिर्फ रोशनी और हवा बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर। तो देखिए मैंने सारे इकट्ठा यहाँ पर रख दिए हैं, ऊपर से थोड़ी सी मैं मिट्टी वगैरह डाल रही हूँ, थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब ना होने पाए, तो पहले मैंने रख कर उसे हल्का सा डाल दिए थे। तो कोकोपीट वाली है तो बहुत हल्की बनी है, बहुत हल्की बनी है। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से लगा कर रेडी कर कर रख दिए थे। और लगाने के बाद चैन वगैरह हमने सेट कर दिए, तो देखिए इस तरह से सेट हो गई है। और इतनी लंबी लंबी ब्रांचेस थी और मम्मी इसे बिल्कुल भी तोड़ने नहीं दे रही थी। तो ये सब रेडी हो गया। उसके बाद एक फाइकस का प्लांट है, बोनसाई है ये, बहुत दिन से ये भी बहुत छोटे पॉट में लगी हुई थी, तो उसे भी हम लोग लेकर आ गए थे। बोनसाई पॉट मिट्टी के नहीं मिले थे तो प्लास्टिक के ही उठा कर लेकर आए थे उस दिन। तो सारे नीचे थोड़ी थोड़ी सी हम पत्थर वगैरह रख देंगे ताकि ज़्यादा पानी वगैरह ना हो। तो इसमें भी सेम मिट्टी में डाल रही हूँ, लेकिन इसमें कोकोपीट नहीं है, ज़्यादा जो है रेत मिलाए गए हैं और थोड़ी सी मिट्टी। तो इतनी हड़बड़ी हो गई थी, सारे पॉट उसी में खाली कर रहे थे और वहीं पर एक्चुअली यहाँ पर जगह जो थोड़ी सी कम है, तो ये फाइकस का प्लांट लगे हैं। इसकी कटिंग नहीं होती है, कटिंग नहीं करते हैं ये लोग, बस इसे अच्छी से फैलने देती है मम्मी। तो इस तरह बहुत ही अच्छी सी ये दिख रही थी, बहुत बड़ी पेड़ हो गई है। और कम से कम हम लाए हुए ही इसे 2 साल हो गए हैं। उससे पहले नर्सरी में कितने साल की थी ये मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग लाए हुए ही इसे 2 साल हो गए हैं। मैं बोनसाई वगैरह नहीं ज़्यादा लगाती हूँ, मुझे नहीं पसंद है मगर नहीं हो पाता है मुझसे ये सब। तो ये भी एक सेट होकर रेडी हो गया। उसके बाद हम ब्रह्मा कमल की भी किए, सारे पौधे की इसी तरह से हमने किए थे और मिलाए थे इसमें थोड़ी सी ज़्यादा नीम केक और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, बहुत कम, मैं एक बार ही लाई थी उसके बाद मैं कभी नहीं लेकर आई थी। जो भी खाद मिलता है वही डालती हूँ और किचन वेस्ट में बनाती हूँ, यहाँ पर नहीं बनता है क्योंकि बहुत कम पौधे हैं और देखभाल करने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो मम्मी अकेली है, नहीं कर पाती है वो सब, तो जब भी मैं जाती हूँ थोड़ी सी हेल्प कर कर आती हूँ। तो उसी दौरान मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली थी आपके लिए। तो इस तरह से जगह कौन सी भी हो, लेकिन लगाने का और बढ़ाने का तरीका देखिए एक ही होता है। मैं जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना थी वो यहीं का प्लांट मैंने वहाँ पर मम्मी के यहाँ रख कर आई थी। देखिए कितनी लंबी सी ये हो गई थी ग्रोथ उसकी। बस थोड़ी सी अच्छी मिट्टी, थोड़ी अच्छी सी केयर बना लो तो हर जगह पर पौधे जो है वो रेडी होते हैं। लेकिन जगह के कारण और थोड़ी सी वातावरण के कारण भी थोड़ी बहुत डिफरेंस रहता है। और कुछ हैंगिंग पॉट्स की एक मैंने आपसे शेयर किए थे, ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए हुए थे। तो देखिए ये 8 पौधे इकट्ठे आए थे जो मैंने आपसे अनबॉक्सिंग का वीडियो भी शेयर किया था। तो इसमें भी देखिए मैंने एक ब्रिक्स मंगाए थे
कोकोपीट का, वो सब मैंने पानी डालकर धोकर रखी हुई हूँ यहाँ पर। ज़्यादा नहीं धोई हूँ, धोकर लगाने से अच्छा रहता है, लेकिन उसमें क्योंकि वो दबा कर रखने के लिए केमिकल का यूज़ शायद होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी धोना अच्छा रहता है। और ये नीम केक है, और उससे पहले मैंने मिला लिया है बकरी की खाद। यहाँ पर बकरी की खाद ही मुझे ज़्यादा मिलती है। यहाँ आसपास मेरा यहाँ ऐसे ही है कि ज़्यादा लोग बकरी यहाँ पर पालते हुए हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा मुझे मिलती है। तो इसको भी मैं यहाँ पर डालकर, इसी में बहुत सारे पौधे मैंने कुछ दिन पहले लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किए थे, हैंगिंग वाले और जो बालकनी वाली थी, सब देखिए उस दिन मैंने यही पॉट में से पौधे आपसे शेयर किए थे। तो ये उस दिन का है जिस दिन मैंने ये सब मिट्टी वगैरह डालकर रेडी कर रख दी थी। जिस दिन मुझे कटिंग्स वगैरह या पौधे मिल गए थे, उसे यहाँ पर मैंने लगा दिए थे। इस तरह से मैं थोड़ी सी तैयार रहती हूँ कि कब मैं प्लांट्स वगैरह मंगाती हूँ या कुछ लाती हूँ तो कुछ रेडी कर रखती हूँ। तो इस तरह मैंने सिर्फ कोकोपीट डाला है, क्योंकि ये पॉट्स बहुत ही हल्की है फ्रेंड्स, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके लिए मैंने कुछ भी इसमें ना रेत ना मिट्टी कुछ भी नहीं मिलाए थे, सिर्फ कोकोपीट और खाद और नीम केक, सिर्फ इतना ही मैंने मिलाए थे। और नीचे ही रखनी थी, ज़्यादा बारिश में भी मैंने इन्हें नहीं रखने दिए थे। और सोचकर बाद में मिट्टी मिलाने के लिए सोच ही रही थी, लेकिन मैं नहीं मिला पाई क्योंकि वेट होता है, तो ये सोचकर मैंने नहीं मिलाई। और सारे के सारे यही मैंने भरकर उस दिन पॉट रेडी कर रख दिए थे। और उसके बाद जब मुझे कटिंग्स मिले थे उस दिन मैंने कटिंग इसमें लगा लिए थे। तो इसी में कटिंग है, बहुत अच्छी से चल रही है। और स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन का मैंने बताए थे, इसी में है फ्रेंड्स वो। और कुछ 2 पौधे वो सूख गए थे, वो भी इसी में लगे हुए थे, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी अलग थी। जो मेरे यहाँ आई थी तभी थोड़ी सी कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी उतनी, और मैंने उसे लगाने में भी 2 दिन और टाइम लेकर शायद मैंने ही गलती कर दी थी। तो उस वजह से वो 2 पौधे सूख गए थे। और सारे के सारे जो कटिंग्स हैं और जो भी हैंगिंग वाली है सभी बहुत अच्छी इसी पॉटिंग मिक्स में मेरे चले हैं, जो मैंने कुछ दिन से शेयर कर रही थी आपसे। तो इस तरह से है फ्रेंड्स, मैं जो भी मिलता है उसी में वही सब यूज़ करती रहती हूँ गार्डनिंग। मुझे यही चाहिए, परलाइट चाहिए या वर्मी कंपोस्ट ही चाहिए, तो ये सब नहीं मिलता है तो मैं ऑनलाइन से भी कुछ ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ। जितना जो भी मिलता है उसमें ट्राई कर तो देखती हूँ, चलता है तो चलता है, नहीं तो उस पेड़ पौधों को थोड़ी सी मैं दूर कर देती हूँ। एक 2 बार ट्राई कर रखती हूँ, लेकिन ज़्यादा वो नहीं चल पाएंगे, बहुत बार ख़राब हो रहे हैं, तो उन पौधों को ही मैं थोड़ी सी लगाना बंद कर देती हूँ। जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि जरबेरा बहुत बार मैंने लाई थी, बहुत महंगा पौधा थी और बहुत बार मैंने उसमें फेल्यूर ही पाई है, अच्छी ग्रोथ मैंने नहीं पाई है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिए थे, वो लाना ही छोड़ दिए। फूल तो इतने ज़्यादा पसंद है मुझे उसकी फूल वगैरह, लेकिन नहीं हो पाती है, मेरे यहाँ नहीं हो पाती है। ज़्यादा धूप में वो नहीं चलती है, शायद इतनी धूप है यहाँ तो नहीं चलती है। और उसे नीचे रख कर ग्रो करने पर थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे, तो मैं ज़्यादा उसे नहीं परचेज़ की। पहले बहुत परचेज़ करती थी मैं। तो बस फ्रेंड्स, यही थी आज का वीडियो। जो इस तरह की मिट्टी, कहीं पर भी कुछ भी मिट्टी जैसे भी अवेलेबल हो, उस पर आप थोड़ी सी ट्राई कर देखिए, अच्छे चल पाती हैं। पहले ही आप जो पैसे से लाए हुए पौधों को आप ट्राई मत कीजिए, पैसा बर्बाद मत कीजिएगा। थोड़ी सी कटिंग वगैरह कहीं पर मिलती है तो वो लाकर आप रेडी कर देख लीजिएगा, तो मिल जाता है। तो देखिए, इकट्ठा मैंने इतने सारे पॉट्स में भर लिए थे। तो ओके फ्रेंड्स, बाय। सारे पॉट्स रेडी हो गए हैं मेरे।